मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भी मैं जो ये आईसीएस जो ब्रांच है इसको मैं गांव के अंदर लेके आऊँ, भी गांव के अंदर लेके आऊँ तो पंचायत की तरफ से अगर मैं सरपंच बन गया तो पंचायत की तरफ से वो जो आईसीएस की ब्रांच है उसको अपन पंचायत की तरफ से फ्री कर देंगे। लड़की लड़कों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके। भीमसेन मूड गांव आसाखेड़ा से सरपंच पद के लिए नामांकन भरने से पहले अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लेकर विदाई लेते हुए भीमसेन मूड ने लिया अपनी दादी माँ से आशीर्वाद व निकल पड़े अपने गांव आसाखेड़ा का विकास करने के लिए। भीमसेन मूड के घर के आगे की तस्वीरें हैं ये। आपको एक ऐसे युवा से इंटरव्यू के माध्यम से रूबरू भी करवाएंगे। ऐसी सोच का युवा पूरे हरियाणा में भी कहीं नहीं होगा। जबरदस्त सोच है इनकी। आप देख रहे हैं कितना भारी जनसैलाब इनके साथ जुड़ा हुआ है। गांव की इनके घर के आगे जो गली है इसकी लंबाई चौड़ाई ठीक है, इसके बावजूद भी इस गली के अंदर पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। खचाखच पूरी गली भरी हुई है। आप तस्वीरों में से देखें इस वक्त खचाखच गली पूरी भरी हुई है। भीमसेन मूड के साथ देखो कितनी भारी संख्या में पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। उनका जब नामांकन भरने जा रहे थे तब पूरा गांव इकट्ठा हो गया एक युवा लड़के के साथ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आसाखेड़ा गांव के अंदर और आसाखेड़ा गांव से आप देख रहे हैं किस तरह से जो भीमसेन मूड के साथ में जो जन सैलाब है और जो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। भीमसेन मूड इस बार अपने गांव आसाखेड़ा से सरपंची में दावेदार दिखा रहे हैं। नामांकन पत्र इससे पहले भीमसेन मूड नंबरदार भी है इस गांव से। आसाखेड़ा गांव की बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां भी कम पड़ रही है। देखो आप जो इन गलियों की जो चौड़ाई है वो 40 फीट के आसपास है, लेकिन फिर भी देखो कमी है। लोगों का जन सैलाब देखो भीमसेन मूड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं। कितना भारी जन सैलाब इकट्ठा हुआ आज भीमसेन मूड के साथ में। इस वक्त की तस्वीरें आपको चीख चीख कर कह रही है कि भीमसेन मूड एक युवा, एक पढ़ा लिखा, सबकी सुनने वाला युवा बढ़िया कार्य करता है और एक इस गांव का बहुत ही नेक लड़का है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीमसेन की कमाई हुई इज्जत है। में कितनी भीड़ है इस वक्त और पूरे गांव का सहयोग। ऐसा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई नामांकन भरने जा रहा है उसके साथ में पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज देखने को मिल रहा है आसाखेड़ा गांव में कितना जन सैलाब है। आज आसाखेड़ा गांव से इतिहास लिखा जाएगा जब कोई नामांकन भरने जा रहा है और उसके साथ में इतनी ज्यादा पूरे गांव का सहयोग मिला है जिसे और जिसके साथ में पूरी गांव की भीड़ नजर आ रही है। हर कोई बोला इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी। आसाखेड़ा गांव से हर कोई बोला इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी। बहुत भारी सैकड़ों संख्या के अंदर आज जब भीमसेन मूड ने नामांकन पत्र भरा तब उनके साथ में देखने को मिली
सैकड़ों लोग, युवा, छोटे बड़े सभी लोग मौजूद थे इनके साथ में आज। इतना ही नहीं, आपको वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो इस गांव के भीमसेन मुंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो अपनी खुशी ढोल नगाड़े जो बजा रहे हैं उनको पैसे देकर जाहिर कर रहे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल गो टाइम हरियाणा के अंदर। मैं सतपाल वर्मा शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव आसाखेड़ा के अंदर। आसाखेड़ा गांव के अंदर इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी कैंडिडेट के साथ में नामांकन भरने के दौरान पूरा गांव ही उल्ट पड़ा। आज तो जिस कैंडिडेट का नामांकन दाखिल किया गया था उसका था भीमसेन मुंड। करते हैं बातचीत ग्रामीणों के साथ में। इतनी भारी भीड़ होने का रीजन क्या था? गांव से बुजुर्ग हैं, पहले सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। राम राम दादाजी। दादाजी के नाम है थारो? दादाजी भीमसेन मुंड के साथ सारो गांव आज आ पड़ियो है, सारो गांव में उल्ट पड़ियो। अलग के अस्तित्व में नामांकन दाखिल करियो है। के बात है दादाजी बा में सीखा विकास के लिए पढ़े लिखे है। तो हर एक मुलाकात है, अफसर आ गए, हर एक काम आ गए, बताओ वो काम करे वो विकास हो। दादाजी आगे की उम्मीद जताई है या पहले की कोई उम्मीद बांग से जरूरी? आगे के लिए पहले पे के कुछ के काम करता, पहले लंबरा होगा हुआ तो काम करते। मतलब लंबरदारी को देख कर ही आपने आगे के वोट का निर्णय लिया आपने? हाँ, बस लंबरदारी, बस नंबरदारी उसकी ये इतना आप जो विशाल भीड़ देख रहे हैं, बस उसकी नंबरदारी के अंदर छवि अच्छी थी, काम बढ़िया थे तो ये भीड़ एकजुट हो पाई। और ही बातचीत करते हैं। राम राम दादाजी। राम दादाजी किया लगी आज इतनी भीड़ी? बढ़िया लगी। दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी भीमसेन नंबरदार का काम किया पहला का? बहुत बढ़िया है जी। जल्दी इतनी भीड़ी की आज? जल्दी जाओ जी, बहुत बढ़िया काम है। दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी किया लगी इतनी भीड़ है, इतनी देख के किया था मन में खुशी हुई? अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे भीम सिंह। तार लगा ली। दादाजी राम राम। राम राम भाई। आपका क्या नाम है जी? छोटू राम जी। छोटू राम, पूर्व सरपंच? हाँ जी। इस गांव से पूर्व सरपंच है, उनसे बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना है भीमसेन मुंड के बारे में? दादाजी क्या कहना है आपका भीमसेन मुंड के बारे में? भीमसेन भाई ऐसा है ना, ऐसे अच्छा लड़का है, नंबरदारी भी इसके पास है। हमने इसको चुना है और मैंने भी इसका नाम पहले निकाला है। क्यों चुना था आपने? काम करने के लिए, जो काम करेगा बहुत अच्छा। पहले भी इसने काम अच्छे किए हैं, कोई काम में कहीं नंबरदारी के बारे में और हम जाते थे, कभी इसने जवाब नहीं दिया। अच्छा काम कर। हम डवाली रहते ना, वहाँ से फ़ोन कर दिया, उसने यहाँ से भी फ़ोन कर दिया अफसर को, भी इनका काम कर दो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सही का। मतलब कहते हैं ना कि गांव में ऐसा कैंडिडेट सरपंच होना चाहिए जो बोलने में अच्छा हो। हाँ, बोलने में अच्छा हो, बोलने में अच्छे हैं। सही है ना। वापिस तार काट के वापिस लगाए, वापिस तार काट। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी आज इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर और भीम का साथ में जो संगठन देखकर आपका क्या कहना है? सब तो पहला ही सारे ग्राम वासियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੂਝਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। जी सरदार जी, मैंने गांव में लोगों से व्यूज़ लिए थे। लोगों का कहना था कि जितने काम सरपंच करवाता है इतने तो ये बिना सरपंच के होते हुए करवा देता था। क्या ये सच्चाई है? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। अभी और भी बातचीत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना है जी आज कितनी भीड़ को देखकर? वोटिंग के तो भी तो 15 दिन पड़े हैं जी, आज इतनी भीड़ इकट्ठी, इतना जन सैलाब भीमसेन मुंड के साथ में, क्या कहना है सर आपका? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को राम राम, नमस्कार, जय भीम, जय भारत कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने कही कि भीमसेन नंबरदार के बारे में, ये पढ़ा लिखा नौजवान, सूझवान और हर समय गांव के किसी भी वर्ग के साथ खड़ा रहता है। तो इसलिए जो ये आज तादाद देख रहे हो, इसीलिए उनके नामांकन के पीछे जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी जो नेक कार्यकर्ता है, उसकी नेक छवि है, शैली है, इसके विपरीत ही हम उनके पक्ष में आज यहाँ पर खड़े हैं।
सर मेन बात बताइए, क्या रीज़न रहा होगा कि पहले के काम अच्छे थे, क्या कुछ था? रीज़न अभी जैसे भाई ने बताया भी, एक तो नंबरदार है, जो भी काम किसी भी वर्ग के लिए कोई छोटा मोटा अगर कोई काम है तो उनको बस कहने की ज़रूरत है, बिल्कुल अपने आप कर देते हैं। और नंबरदार से पहले भी उन्होंने मतलब समाज सेवा के अंदर भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर किसी गांव, अपने गांव के अंदर जो भी काम है, मतलब जैसे कि किसी गरीब की बेटी की शादी के अंदर कोई सहयोग करना, सामाजिक काम जैसे कोई सत्संग के अंदर कोई प्रोग्राम करवाना है, तो वहाँ पर भी बिना निस्वार्थ ये मतलब कि आसाखेड़ा गांव की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल संस्कृति से जुड़े हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल कॉल टाइम हरियाणा में। मैं सतपाल। जैसा कि आज आपने देखा कि गांव आसाखेड़ा के अंदर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में भीमसेन मुंड की जो आपने सभा देखी, बहुत ज़बरदस्त थी। इनकी नामांकन के दौरान जो लोगों की भीड़ थी, इस पूरी भीड़ के अंदर मतलब इस भीड़ ने ये दिखा दिया कि एक भीमसेन की क्या पहचान है अपने गांव आसाखेड़ा के अंदर। तो करते हैं बातचीत भीमसेन के साथ में कि इनका क्या रवैया है इलेक्शन लड़ने का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। भीमसेन जी, सबसे पहले आपको बधाई के पात्र हैं कि आपका जब नामांकन आप जब भरने जा रहे थे, उस दौरान पूरा गांव ही उल्ट पड़ा। सर क्या रीज़न रह सकता है कि पूरा गांव ये सर आपका एक तरफा हो गया? सर पहली बात तो ये भी पूरा जो युवा वर्ग है वो बदलाव चाहता है, एक युवा को आगे लाना चाहता है भी युवा क्या कर सकता है, तो पूरा गांव है। बाकी मैं नंबरदार हूँ तो नंबरदार के पद के मतलब जो नंबरदार के जो सर लोगों का कहना था कि जब मैंने लोगों से बातचीत की कि आप इतनी भीड़ भीमसेन मुंड के साथ में आने का क्या रीज़न था नामांकन के दौरान, तब आपके ग्रामवासियों ने बताया कि थोड़े से समय के अंदर जो इसने नंबरदारी की है वो एक नंबर की है। मतलब इसका नंबरदारी का जो काम है वही इसे सरपंची के रास्ते पर ले आया। सर बस ये बात सही है। मैंने सबका काम मतलब कोई किसी ने मेरे को काम के लिए बुलाया तो मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बुला लिया वहाँ मैं हाजिर हूँ। मतलब किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है, नंबरदारी के मामले में कोई शिकायत नहीं है मेरे से कोई लोगों को। सर जब आप सरपंच अगर इलेक्शन जीतते हैं आज गांव आशाखेड़ा के अंदर, तो सबसे पहले सर आपकी थिंकिंग थी, मतलब किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे गांव आशाखेड़ा के अंदर? देखो जी, मुद्दे तो बहुत हैं। शिक्षा है, खेल है, नशा है, स्वास्थ्य है। अगर सर बात की जाए शिक्षा के मुद्दे पर, सर क्या काम करेंगे आप? शिक्षा के मुद्दे पे सबसे बड़ी बात तो ये है भी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालात बिल्कुल ख़त्म है बिल्डिंग। सबसे पहले तो उस बिल्डिंग को ही नया बनाना है, वहाँ से हटा के दूसरी जगह बिल्डिंग को ही नया बनाना है। बिल्डिंग की हालात बिल्कुल ख़राब है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है शिक्षा। दूसरा मुद्दा सर एक और होता है आजकल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। आपके लोगों की शिकायत थी कि हमारे गांव की जो बेटियां हैं वो बाहर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए है सर, और उनमें सर आप क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे? सतपाल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है भी मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भी मैं जो ये ICS जो ब्रांच है इसको मैं गांव के अंदर लेके आऊँ, भी गांव के अंदर लेके आऊँ तो पंचायत की तरफ से अगर मैं सरपंच बन गया तो पंचायत की तरफ से वो जो ICS की ब्रांच है उसको अपन पंचायत की तरफ से फ्री कर देंगे। लड़की लड़कों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री सुविधा कर देंगे अपन यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बढ़िया सोच है इनकी। तो ICS, इनका कहना है कि ICS ब्रांच को ही मैं परिमल सर से मंगवा दूंगा आसाखेड़ा गांव के अंदर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लड़कियों के लिए विशेष छूट रहेगी इसके अंदर। सर और क्या करेंगे, खेलों में क्या करेंगे सर आप? खेलों में जैसे जी समय समय पे मेरे तो मन की ख्वाहिश पहले से भी है भी गांव में प्रतियोगिता हो, जैसे टूर्नामेंट हो, गांव की बेटियां मेडल लेकर आए। मेडल लेके आए। अगर मतलब कोई शिक्षा के मतलब खेलों की तरफ कोई जिसकी ज़्यादा कोच वगैरह की सुविधा नहीं है, भी बच्चों की बहुत जागरूकता है खेलों के प्रति लेकिन कोच नहीं है स्कूल के अंदर, तो मैं पंचायत की तरफ से नहीं अपने खर्चे पे भी कोच लाने को तैयार हूँ। सरपंच बनने के बाद मैं खुद कोच लेके आऊँगा, लड़कियों के लिए अलग से और लड़कों के लिए अलग से। मतलब लड़कियों के लिए एक लेडीज कोच लेकर आएंगे आप? लेडीज़ कोच लेके आएंगे, चाहे पंचायत की तरफ से वो व्यवस्था ना हो तो मैं अपने तरफ से वो व्यवस्था करूँगा। ये तो खेलों की बात हो चुकी है सर। एक समस्या और बड़ी आती है सर, सरकारी स्कूलों में स्टडी तो अच्छी है, आपकी मेहनत से अच्छे टीचर भी आ चुके हैं सर, लेकिन
परिवहन की समस्या आती है, जो ढाणियों से दूर दराजों से लड़कियां भी आते हैं, कुछ छोटे बच्चे आते हैं सर, उनके लिए परिवहन में क्या कुछ करोगे सर आप? सतपाल जी, मेरा मानना तो ये है भी, जो बच्चे बाहर से ढानियों से आते हैं, छोटे बच्चे, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं साइकिल लेके, तो मेरा मेरा मन है इस चीज़ के लिए भी, मैं उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था करूं, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी एक वैन की व्यवस्था करूं पंचायत की तरफ से। लेकिन इस दौरान देखा जाए कि जो गरीब लोग हैं, वो अपनी प्राइवेट स्कूलों की फीस पूरी तरह से भर नहीं पाते, शायद ऐसी कुछ सोचा आपकी? देखो जी, प्राइवेट सरकारी स्कूल में मेरा तो मानना ये भी, अपन सरकारी स्कूल को जो गांव के सारे जो जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो जाके स्कूलों में हर हफ्ते हर महीने स्कूल में जाए और उसमें सुधार करे। स्कूल की जो स्टाफ है, स्कूल को जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे, तो गरीब अब प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है अपने को, सरकारी स्कूल में भी अपन उसको कर सकते हैं। सर आप जो आईसीएस कोचिंग सेंटर को तो ला दोगे यहाँ पर सर, एक और बड़ी समस्या आ जाती है सर, नाइट रात को या फिर दिन में एक लाइब्रेरी का कुछ ऐसा कुछ करेंगे सर एजुकेशन में? देखो जी, लाइब्रेरी हमारे जो पंचायत घर में बन चुकी है, तो उसको अभी तक शुरू नहीं किया क्योंकि उसका सामान पेंडिंग है। तो जो भी सामान पेंडिंग है, सबसे पहले वो सामान, उसको पूरी व्यवस्था करेंगे, उसको हाईटेक बनाएंगे। मतलब एक गांव की चारों तरफ से ये मसाल होगी भी, आसाखेड़ा के अंदर एक हाईटेक ऐसी लाइब्रेरी भी है जो बच्चों को बड़ा यहाँ शांत माहौल पैदा करेगी वहाँ। जो लाइब्रेरी आप चंडीगढ़ और पंचकुला जैसे बड़े शहरों में देखते हैं, वो आसाखेड़ा गांव में भी देखने को मिलेगी, ऐसी सोच है भीमसेन मुंड की। सर इसके सिवाय सर आपके गांव में और जो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे गांव में कोई जैसे शमशान घाट है, राम बाग है, उनके कोई बदतर हालात है, उनके कोई कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है, ऐसा कुछ करेंगे सर आप? हमारे गांव में सबसे, मैंने देखा ही नहीं, सबसे जो एरिया में सबसे हमारा गांव जो है ना, शमशान घाट की सबसे बड़ी बुरी हालात, खराब हालात हमारे गांव की हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तब सारी बातें करते हैं भी, हम ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। कितनी पंचायतें आगे पीछे, शमशान घाट में जब जाते हैं तभी वो बात करते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन मेरी सोच ये भी, स्टार्टिंग से ही उसका जो रास्ता है, उसको अब हम रास्ते को थोड़ा चौड़ा करके, उसकी मिट्टी चकवा के चौड़ा करके, उसको वहाँ से जो गांव से स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक पेड़ लगाएंगे, और वो जो शमशान भूमि है उसके अंदर लाइट पानी की सारी सुविधा कराएंगे, और वहाँ पार्क जैसा माहौल बनाएंगे, बढ़िया सारों के सार्वजनिक बैठा के एक बढ़िया एक उसकी अपन कमेटी बनाएंगे, और कमेटी में सबसे बड़ा योगदान, शमशान भूमि में सबसे बड़ा योगदान मेरा होगा। सर पार्क से भी मुझे याद आया, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि आप एक गांव में, कि गांव के अंदर आर्थिक स्थिति की काफ़ी अच्छी है आप एक गांव के अंदर, लेकिन फिर भी पार्क जैसी सुविधा नहीं है आप एक गांव में, देखने तक भी नहीं है कोई पार्क, कुछ ऐसा? देखो जी, कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे, कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितनी पंचायतें आ गई, कोई नहीं, पार्क के पास तो कोई जाने नहीं चाहता। मैं सबसे पहला ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में 2 पार्क हो, मतलब 2 साइडों में 2 पार्क हो भी। अगर लड़कियां अगर अलग से जाना चाहे तो अलग पार्क हो, और लड़के जाना चाहे तो अलग पार्क हो। मतलब ये ना हो भी ये लड़कियां संकोच करे भी हम लड़कों वाले पार्क में नहीं, मैं मतलब 2 पार्क की व्यवस्था करूँगा। और दूसरी बात, हमारे गाँव में सबसे बड़ी एक मांग है भी, एक पार्क के अंदर अपन जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति की स्थापना करें और उसको पार्क का रूप दें। तो मेरी सबसे बड़ी सोच, सबसे पहली सोच ही मेरी ये है भी, अपन बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना करेंगे, और पार्क, उसमें पार्क स्थापना करने के बाद उसमें पार्क भी बनाएंगे। सर मैंने देखा आप एक गांव में, चारों तरफ घूम कर देखा, गांव के अंदर भी गया सर। सर मुझे आप एक गांव में बैंक है या नहीं है, बैंक है आप एक गांव में? नहीं नहीं सर, हमारे गांव में कुछ सर नहीं। लोग परेशान है आप एक गांव में, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आप एक गांव में बैंक नहीं है, बैंक जैसी सुविधा नहीं है, आप एक गांव में एटीएम नहीं है। देखो जी, बाहर से कोई नेता आता है, पूछता है, सबसे बड़ी गलती तो हमारी खुद की है भी, हमें मांग उठानी चाहिए। जैसे कोई नेता आ गया, कोई मंत्री आ गया, तो सबसे पहली मांग हमें खुद उठानी चाहिए भी, हमारे गांव में बैंक नहीं है। तो देखो, अपन मांग उठाएंगे तो बैंक तो लेके आना ही आना है। सबसे पहली अपनी जो है ना, मतलब प्राथमिकता है वो बैंक को गांव में, चाहे छोटी ब्रांच मिले चाहे बड़ी ब्रांच मिले, अपन बैंक को गांव के अंदर लेके ही आएंगे। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अपने आसाखेड़ा गांव से लास्ट में आप क्या विनती करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आसाखेड़ा गांव को? मैं गांव वासियों को यही कहना चाहता हूँ भी, एक बार युवा को मौका दे के देखें, जाति पाति धर्म सबसे दूर होके एक बार युवा को एक मौका दे के देखना चाहिए। 5 साल तो मिनट में चले जाएंगे, एक बार युवा को मौका दे के देखो भी कितना मैं काम कर सकता हूँ। मेरी सोच ये भी, मैं गाँव का नक्शा बदल दूंगा। तो सर आपके साथ में जो इतने लगभग में सैकड़ों की संख्या में तादाद में
आपके नामांकन के दौरान इतने सारे लोग आज पहुंचे आपके साथ में, सर इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहना, मैं उस जो मेरे साथ जो नामकरण पर आज जो भी लोग मेरे जैसे भाई, जो ताऊ है, भाई है, चाचा जी है, जो भी मेरे साथ है, मैं उनका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भी उन्होंने मुझे इस काबिल समझा भी मैं एक सरपंच भी पद का चुनाव लड़ रहा हूँ और इसके काबिल हूँ मैं। तो मैं उनसे यही करूँगा, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। ये नहीं है भी उनको उदासी महसूस करनी पड़ेगी। मैं सरपंच बन गया तो मैं पूरी उनकी जो उनकी डिमांड है वो सारी पूरी करूँगा, जो गाँव के हित में है, जो सार्वजनिक है। धन्यवाद सर, कोटा मैडम से बातचीत के लिए। अब देखना ये होगा कि एक सरपंच चाहे तो कुछ भी कर सकता है, एक सरपंच कुछ भी कर सकता है, अपने गांव को हाईटेक बना सकता है। लेकिन बात की जाए जो भीमसेन मुंड ने जितने मुझे कार्य गिनाए हैं, ये एक सरपंच कर सकता है। अगर सरपंच इस भीमसेन मुंड ने ऐसे काम कर दिए तो वो दिन दूर नहीं है जब इस आसाखेड़ा का गांव पूरे इतिहास में एक बड़ा नाम होगा। ये 2 दिन दूर नहीं है, पूरे हरियाणा में नाम चमकेगा आसाखेड़ा का। जो आपको बता दें कि जो आसाखेड़ा गांव है ये चौटाला से लगता हुआ गांव है। आपको सर कई बार क्या होता है कि कोई युवा नशे के जाल में फंस जाता है सर, उस युवा को नशे को से रोकने के लिए सर क्या करेंगे? उस युवा के लिए हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम के अंदर आपके गांव को युवा फंस जाए, नशे के अंदर शिकार हो जाए, नशे का शिकार हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक युवाओं की एक कमेटी बनाऊंगा, जो हर मोहल्ले से एक एक युवा, एक एक दो दो युवाओं को इकट्ठा करके, जो नौजवान लड़के हैं उनको मैं एक कमेटी बना के, उनको जो जहाँ भी कोई मोहल्ले में कोई नशा करता है या नशा बेचता है, उनको सबसे पहले तो अपन जाके समझाएंगे। अगर वो ना समझा तो उसके खिलाफ अपन उचित कानून कार्रवाई कराएंगे। और उनकी कोई बंदा जो ग्राम पंचायत से चुना जाएगा वो कोई जमानत पे नहीं जाएगा, उसका समाज में फुल बहिष्कार करेंगे। है और पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके साथ में खास बातचीत करेंगे भीमसेन मुंड के बारे में। दादाजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। दादाजी आपने भीमसेन मुंड को बचपन से देखा है, बचपन से काम देखे हैं, कैरेक्टर भी देखा है, हर चीज़ देखी है आपने। लेकिन आज नामांकन के दौरान इतनी जो भीड़ है उसका रीज़न क्या है? रीजन अच्छा आदमी है जी, लड़का ये काम करने वाला है, हमने इसीलिए इसको चुना है। मतलब ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान पता है बिल्कुल, कि ये जो बिजली वाला काम कौन करेगा, पानी की समस्या वाला काम कौन करेगा, सफाई की समस्या वाला काम कौन करेगा, एजुकेशन का काम कौन करेगा, इस आदमी को पता है, यही बात है। हाँ ये पता है जी, इसको सारा पता है, नॉलेज है इसको, इसलिए हमने चुना है। इसका नाम मैंने भी चुना था सबसे पहले गांव के अंदर। और सर कोई खास बात भीमसेन के अंदर? खास ऐसे भी किसी से बात विरोध है नहीं, द्वेष नहीं है। घर चाह पानी वो सारे प्रबंध देंगे, घरे ऑटोमेटिक है। मतलब कि दादाजी ये बताइए आप, मतलब सभी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं? साथ चलने वाला है जी, अच्छा लड़का कोई है, ऐसी हमने हो कि इसीलिए वैसी इसको साथ दिया है। ठीक, हाँ। पूरे गांव ने इसीलिए साथ दिया इनको। साथ दिया है तो और कोई दादाजी बात? और तो बात मैंने थोड़ी सी कहनी है, ये जन समूह इकट्ठा हुए हैं इतना, तो जन समूह को मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने गांव के अंदर और थारे चुनाव के एक तो वो ब्लॉक का है, जिला परिषद का चुनाव जिला है। परिषद ब्लॉक समिति हाँ ब्लॉक समिति का और चुनाव पंच है। और सरपंच। हाँ जी। हाँ उसका चुनाव है भाई, तो वो लड़का है चौटाले का, संजय सिंह ड्राइवर है उसका, तो उसको वोट देना है भाई। मैं सभी को जन समूह इनको देखते हुए मैं सभी को यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है दादाजी। इनके साथ में इनका क्या कहना है भीमसेन मुंड के बारे में? राम राम। राम राम भैया। जी आपका क्या कहना है भीमसेन मुंड के बारे में? कितनी क्यास लगाई जा रही है कि ये लड़का काम करेगा? काम के बाबत तो आप पब्लिक का जनसमूह देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो भी पब्लिक सब जागरूक है और इनको सब इतना जनसमूह होने का कोई औचित्य ही तो होगा। ये इतनी जनसभा जो जुड़ी है ये सब जागरूक है। आज का युवा जो आगे बढ़ चढ़ कर जो पहले यहाँ आसाखेड़ा गांव की ये अगर बात करें, यहाँ जो गौशाला बनी है पहली प्राथमिकता भीमसेन मुंड की रही है। इसी की बदौलत आज करोड़ों का बजट इस गांव में हुआ है। बाकी और जो भी सार्वजनिक काम है, जो भी ये देखते हो आप, कोई परमार्थ का काम है इसमें ये अग्रिम भाग लेता है। मतलब कि नॉलेज वाला कैंडिडेट है, नॉलेज रखता है हर चीज़ की। नॉलेज तो इसका इतिहास से रहा है, बचपन से देख रहा हूँ मैं। बचपन से इतिहास जबरदस्त है इसका। इसकी जो क्वालिटी और काबिलियत और जो इसकी प्रतिष्ठा करें ये कहने के शब्दों में नहीं आती। जी आपका क्या कहना है?
अच्छा अच्छा। तो ये थे मेरे साथ में कुछ ग्रामीण थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भीमसेन मुंड के बारे में कि बड़ा बढ़िया खिलाफ रहा है इनका। और आपका क्या कहना है भीमसेन मुंड के बारे में? पूरी जनता कहते हैं जनार्दन होती है, बढ़िया फैसला ले रही है शायद तक। बाकी आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैसला इन्होंने बढ़िया लिया, कैसा लिया है? छोटे से बच्चे से लेकर युवा बुजुर्ग, इस गांव की औरतें, बच्चे बच्चे में एक ही नाम गूंज रहा था उनके दिलों की धड़कन में, भीमसेन मुंड। अपना नामांकन पत्र अधिकारी को सौंपते हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और भीमसेन मुंड का जो नंबरदारी का काम था वो कैसा लगा, और अब सरपंच के लिए अपना दांव पे ठोक दिया वो कैसा लगा? लाइक कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।